नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। और भगवान शिव के ऊपर जो वीडियो की जो सीरीज़ है उसमें हम जो भगवान शिव के शरीर पर जो साइन हैं उनका मतलब हम जान रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। कल हमने डमरू के विषय में जाना था, आज हम जानते हैं एक सबसे मुख्य जो साइन है वो है थर्ड आई का। मतलब एक आँख दिखाई गई है भगवान शिव के फॉरहेड के ऊपर, माथे में। तो उसका मतलब क्या है? तो सबसे पहला जो मतलब है आज्ञा चक्र, उस थर्ड आई का, तो वो है आज्ञा चक्र। मतलब यहाँ पर सबसे मुख्य जो है हमारा चक्र होता है जिसको आज्ञा चक्र बोला गया है। योग में भी जो 7 चक्र हैं उनमें आज्ञा चक्र जो है सबसे मुख्य है। क्यों? क्योंकि आज्ञा चक्र मुख्य केंद्र है इंट्यूशन का। आज्ञा चक्र मुख्य केंद्र है विजडम का। मतलब जब ऊर्जा, जब कुंडलिनी शक्ति जब थ्रोट चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो एक प्रकार से ज्ञान का उदय होता है, ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त होती है, समाधि की अवस्था प्राप्त होती है और विजडम प्राप्त होती है। तो सबसे मुख्य है। मतलब इन दो आँखों से जो नहीं देखा जा सकता है उसको उस एक नए दृष्टिकोण, एक नया जो दृष्टिकोण मिलता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो मिलता है, वो सही मायने में जब आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते तभी होता है। यानी अगर शिव को प्राप्त करना है या शिव को से कनेक्ट होना है तो अपने आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट है। जो तीसरी आँख जो है उस आज्ञा चक्र को ही रिप्रेजेंट करती है। और आज्ञा चक्र रिप्रेजेंट करता है एक ह्यूमन और एक मतलब एक सामान्य मनुष्य और एक महामानव के बीच का जो डिफरेंस है। अगर कोई महामानव बनता है, जब जो हम हैं और जो हम हो सकते हैं, तो उसके बीच में आज्ञा चक्र है। अगर आज्ञा चक्र के ऊपर हम काम करते हैं, अपने इंट्यूशन पर काम करते हैं, अपने विचारों पर काम करते हैं, तो हर चीज़ हमारी जो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है, यानी चीज़ों को करने की जो संकल्प शक्ति है या अपने निर्णय लेने की शक्ति है या चीज़ों को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव है, उन सब के अंदर दिन रात का अंतर हो जाएगा। आगे चक्कर पर आप देखेंगे, थोड़ा सा भी अभ्यास आप करना शुरू करेंगे तो एक नई समझ आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ों का पहले ही आभास होना शुरू हो जाएगा। जो इन इंद्रियों से नहीं महसूस किया जा सकता वो चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू होंगी। कई बार जो लोग साधना ध्यान करते हैं उनको होती भी हैं वो चीज़ें, वो अनुभव भी होते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसको, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए तो हमें जो नॉर्मली अभी तक के जीवन में जो अनुभव हुए हैं वो इंद्रियों के अनुभव, और उसके बाद जो अनुभव होते हैं वो इंद्रियातीत अनुभव हैं। ऐसी चीज़ें दिखती हैं, ऐसे रंग दिखते हैं, ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं, ऐसे सपने उनको आने शुरू हो जाते हैं, या ध्यान में भी कुछ ऐसी झलक दिखनी शुरू हो जाती है जो लगता है कि इस दुनिया की है ही नहीं। तो वो जो पारलौकिक जो अनुभव हैं वो भी सारे आगे चक्र के खुलने के बाद ही होते हैं। आप आगे चक्र पर काम करेंगे तो इंट्यूशन तो आपको तुरंत शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा काम करते ही। वो हमारी नेचुरल एक प्रकार से प्राकृतिक शक्ति है, हमारी इंट्यूशन की है, टेलीपैथी की है। हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, जिनसे हम साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली कनेक्ट हैं, उनके विचार हम पढ़ पाते हैं, उनके समझ पाते हैं, बिना कहे एक दूसरे की बातें हम समझ पाते हैं। वो सब आज्ञा चक्र का ही जो कारण संभव है। तो भगवान शिव के फोरहेड में, माथे में आज्ञा चक्र का मतलब है कि उस अवेयरनेस को डेवलप करना। और एक मुख्य साइन है अवेयरनेस का, जागरूकता का, कि होशपूर्ण रहना, माइंडफुलनेस का साइन, यानी जागरूकता, हर चीज़ को सोच समझ के करना, एक अलग एंगल से देख के। ऐसा समझिए कि जो 2 आँखें हैं, ये 2 आँखें हमारी 2 पक्ष हैं। भगवान शिव की जो तीसरी आँख है वो तीसरा पक्ष है। जब भी कोई सिचुएशन हो रही है तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। इन दोनों के पार देखने की क्षमता वो आज्ञा चक्र हमें देता है। बियॉन्ड, चीज़ों के पार देखने की कोई सिचुएशन है, उसका सॉल्यूशन जो है उसके बियॉन्ड ही मिलता है। सॉल्यूशन के अंदर रह के, उससे डिटैच होके, उसको एक थर्ड पर्सन की तरह देखना जो है उसके सॉल्यूशन को, सही सॉल्यूशन को लेके आने में मदद करता है। तो उस चीज़ को भी आज्ञा चक्र रिप्रेजेंट करता है। तो आज्ञा चक्र से जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, पास्ट
देखने की, फ्यूचर देखने की, और किसी की मन पढ़ने की। योग के ग्रंथों में बताया है कि विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो चीज़ें भी आज्ञा चक्र के बाद ही पॉसिबल है। तो जो पारलौकिक जो जगत है या जो आध्यात्मिक जगत है, उसकी पहली सीढ़ी है कुंडलिनी शक्ति, और कुंडलिनी शक्ति के बाद दूसरी सीढ़ी है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के बाद जो है वो मुक्ति का मार्ग, ध्यान का मार्ग, समाधि का मार्ग, वो सारे मार्ग आगे बढ़ते हैं। वहीं से एक द्वार है वो उस दूसरी, उस अलग डायमेंशंस का। वहाँ के आज्ञा चक्र जिनका खुला हुआ है उनको अलग डायमेंशंस भी दिखते हैं, उनको अलग इस दुनिया के पार की चीज़ें भी दिखती हैं। वो रंग लोगों के ओरा दिखते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो सिर्फ कहीं शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य उसको अनुभव नहीं कर पाता। और आज्ञा चक्र के विषय में ये भी कहा गया है कि जब कलयुग शुरू हुआ तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि यहाँ पर तामसिकता जो है बाय डिफ़ॉल्ट है हर किसी के अंदर, तो भगवान शिव ने सबके आज्ञा चक्र को बंद कर दिया था। ताकि, क्योंकि पहले क्या था कि हर किसी का आज्ञा चक्र, आपने देखा होगा कि अपने जो धारावाहिक चलते हैं उनमें भी देवी देवता तुरंत प्रकट हो जाते थे, इंसानों से बात करते थे, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उपयोग कर लेते थे। महाभारत में भी विभिन्न प्रकार के मंत्रों से बाण बना देते थे, मैनिफेस्ट कर देते थे चीज़ों को, श्राप दे देते थे, वरदान दे देते थे। वो सब पॉसिबल था आज्ञा चक्र की वजह से। लेकिन उतनी शक्ति, मतलब एक प्रकार का वो हथियार था, एक प्रकार की मैक्सिमम पोटेंशियल थी वो इंसान की। तो जब कलयुग शुरू हुआ तो भगवान शिव ने सबके आज्ञा चक्र को बंद किया, क्योंकि उतनी शक्ति के साथ इतनी तामसिकता में जो है पूरी पृथ्वी का जो है विनाश हो जाएगा। ताकि कोई अपनी इस, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति के हाथ में हथियार जो है वो सिर्फ विनाश का ही काम करेगा। तो इसलिए आज्ञा चक्र जो है बंद कर दिया। और आज्ञा चक्र के बंद होते ही वो पूरा जो ज्ञान विज्ञान था, जो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान था, वो सारा काम करना बंद कर गया। अब वो उनके लिए सिर्फ एक बात है, एक एंटरटेनमेंट है, उसके लिए उनके लिए एक थोड़ा मोटिवेशन है, एक नैतिक शिक्षा है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब जो व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर काम करता है योग के अभ्यास के द्वारा या विभिन्न प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, उनके मंत्र भी काम करते हैं, उनके वरदान श्राप भी काम करते हैं, उनको चीज़ें दिखती भी हैं, वो बाहर की चीज़ें भी देख लेते हैं, और अपने जीवन में भी वो जीवन जीने के अलग आयाम, एक अलग दृष्टिकोण वो खोज लेते हैं। तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन वो आगे चक्र के खुलने के बाद ही। तो जो फॉरहेड में, माथे में जो आँख दिखाई गई है भगवान शिव के, उसका मतलब है कि यहाँ पर एक सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके ऊपर अगर हम काम करें, और वो काम कब होगा, भगवान शिव को आपने देखा होगा, अध खुली आँखें, शांभवी मुद्रा, त्राटक की क्रिया, योग की क्रियाओं के द्वारा जब उसका अभ्यास करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रत्याहार धारणा करेंगे, तो उसके द्वारा धीरे धीरे वो खुलता है और उससे असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो जो आज्ञा चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है एक उस अल्ट्रा ह्यूमन की पोटेंशियल को, कि अगर उसके ऊपर एक मनुष्य काम करे तो वो सिर्फ शिव को ही प्राप्त नहीं कर सकता, वो अपने जीवन में भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक प्योरिटी चाहिएगी। उसके लिए अभी आजकल मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर कि आज्ञा चक्र कैसे खोले, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं खुलने वाला। अगर खुलेगा भी तो विक्षिप्तता आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसको फॉलो करने के लिए अष्टांग योग का मार्ग है, हमारे ऋषियों ने मार्ग दिया हुआ है। यम नियम के द्वारा, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा, सत्य अहिंसा का पालन करके, मेंटल क्लियरिटी के द्वारा वो खुलने वाला है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा खुलने वाला है, अवेयरनेस के द्वारा खुलने वाला। बहुत सारी विधि दी हुई हैं, उनके द्वारा वो खुलता है, ना कि वो किसी यूट्यूब की वीडियो देखने से 2-4 दिन में खुलने वाला। अगर वो 2-4 दिन में अगर कुछ हुआ भी, कोई पहली बात तो कोई भी वीडियो काम करने वाली नहीं है। अगर काम कर भी दिया तो वो सिर्फ नुकसान होगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मान लो आपको एक मैनिफेस्टेशन की पावर दे दी जाए कि आप जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा कंप्लीट, तो आप नेगेटिव ही सोचने वाले हैं और उसमें नकारात्मकता ही आपके जीवन में आएगी, और आप मुक्त होने के बजाय और ज़्यादा बंधनों में बंध जाएंगे, और ज़्यादा कर्म के बंधनों में बंधेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। तो ये आज्ञा चक्र के बारे में और उस तीसरी आँख के बारे में थी बात।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरी आँख के बारे में आप गूगल कर सकते हैं। यूट्यूब पर अच्छी वीडियो भी हैं जो जानकारी देती हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हैं वो सिर्फ एक योग्य गुरु की देखरेख में ही करने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम नमः शिवाय।